हेलो एंड वेलकम टू इम्पैक्टफुल मीडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीते 15 अगस्त को इंडिया यानी हमारे प्यारे भारत के आज़ादी के 76 यानी 76 वर्ष पूरे हो गए हैं। और अगर इस मौके पर मैं आप सभी से यह पूछूं कि जो हम अखंड भारत शब्द हमारे देश के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या वाकई में हमें सही मायने में अखंड भारत की नींव को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो टेंशन नहीं लें। आज के वीडियो में मैं आपको उस इतिहास और समय के बारे में डिटेल्स में बताऊंगी जब भारत वाकई में अखंड भारत था और कैसे अखंड भारत समय बीतने के साथ साथ इंडिया बनते जा रहा है और क्या जम्बूद्वीप से इंडिया बनने का सफर है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आप भी अखंड भारत बनाने का सपना देखते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र, एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास, वेद और पुराण में हमने अखंड भारत इंडिया के लिए इस्तेमाल होते हुए पढ़ा और सुना है और हम सब जानते हैं कि विश्वास के साथ हमारा भारत अखंड भारत था। पर वाकई में आप अखंड भारत की कल्पना कर सकते हैं कि सही मायने में अखंड भारत कैसा था और कैसे जम्बूद्वीप इंडिया बना। एंशिएंट टाइम्स में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था और संस्कृत भाषा में जम्बूद्वीप का मतलब है जम्बू के पेड़ जहाँ पर उगते हैं। प्राचीन समय में भारत में रहने वाले लोगों को जम्बूद्वीप वासी कहा जाता था। जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने 3rd सेंचुरी में अपने क्षेत्र और कह सकते हैं कि रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया था, जिसका प्रूफ हिस्ट्री में हमें मिल सकता है। जम्बूद्वीप हर तरह से संपन्नता का प्रतीक है। देवी देवताओं से लेकर ऋषि मुनियों तक ने इस भूमि को चुना था क्योंकि यहाँ पर नदियाँ, पर्वत और जंगल, हर तरह का वातावरण एक ही देश में देखने को मिलता था। ऐसा माना जाता है कि सदियों से भारत के लोग इस व्यवस्था को मानते हैं कि जम्बूद्वीप एक ऐसा डिटेल्ड रीजन है जिसे आर्यवर्त, भारतवर्ष और भारत खंडे के नाम से जाना जाता है। पुराणों और वेदों के अनुसार इस धरती पर पहले पुरुष स्वयंभू मनु और पहली महिला सतरूपा थी जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे और धरती पर सब इन्हीं की संतान है। स्वयंभू मनु से ही इंसानों को मनुष्य कहा जाता है। जिस समय धरती के पहले पुरुष और महिला की उत्पत्ति हुई थी तब 7 महाद्वीप थे और इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप था जम्बू, जिस पर सबसे ज्यादा आबादी हुआ करती थी और यह द्वीप सब द्वीप के सेंटर में था। और स्वयंभू मनु ने अपने बेटे प्रियव्रत को यह द्वीप दे दिया, जिसके बाद प्रियव्रत ने भी अपने 10 बेटों को 7 द्वीप सौंप दिए और जम्बूद्वीप का राजा बना अग्निधरा। और ऐसे अग्निधरा ने अपने 9 बेटों को इस द्वीप को बांट दिया, जिनमें से एक पुत्र नाभि को भारत के नाम से भी जाना जाता है और भारत नाम नाभि राजा के पुत्र ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से ही भारत का नाम रखा गया है। लेकिन समय के साथ साथ इस भारतवर्ष पर कुरु और पुरु की लड़ाई, आक्रमण और धर्मांतरण के कारण अब हमारे पास कई भागों में बंटने के बाद केवल इतना ही भारत बचा है। कह सकते हैं कि बाहरी आक्रमण, धर्मांतरण के कारण पहले जम्बूद्वीप से भारतवर्ष और भारतवर्ष से आज हमारे पास सिर्फ इंडिया बचा है। और आज भी इस तरीके की घटनाएं हमारे भारत में हो रही हैं, जिनका मकसद हमारे अखंड भारत के सपने को चूर चूर करने जैसा है। लेकिन आज भी हम अपने भारत को अखंड भारत के रूप में देख सकते हैं अगर हम यूनिटी, डिग्निटी, ह्यूमैनिटी के साथ रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इंडिया को अखंड भारत के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।